गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने करियर के लिए पढ़ रहे होंगे। तो आइए आप सबके लिए क्लास 12th का जो है सॉलिड स्टेट से हम एक कंटेंट लेकर आए हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए इसको हम लोग समय को लॉस ना करते हुए समझते हैं। यहाँ पे है बाबू ब्रेवस जालक। हम लोग समझेंगे कि ब्रेवस जालक होता क्या है। देखिए, तो ब्रेवस ने जो है क्रिस्टल से संबंधित एक 3D संरचना दिया था। उन्होंने 7 प्रकार के कुल संरचनाएं दी थी, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रेवस जालक। और ये जो होते हैं क्रिस्टल का निर्माण करने वाले होते हैं, जिनमें कुछ यूनिट सेल भी पाई जाती हैं। और कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। और यहाँ पर लिखा गया आपको टोटल ब्रेवस जालक कितने होते हैं? 14। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं ये होते कैसे हैं। देखिए, यूनिट सेल के अनुसार जो होता है 14 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। कुल क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है? 14, जिसको प्रतिपादित किए थे हमारे महान वैज्ञानिक अगस्ते ब्रेवस ने। ठीक है, इन्होंने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र दिए थे, जो हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला इनका द्वारा दिया गया था क्रिस्टल, जिसका नाम था, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, घनीय। इसका क्या नाम था? घनीय। और घनीय में यूनिट सेल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला SUC सिंपल यूनिट सेल। दूसरा जो होती है बाबू BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरा जो होता है बाबू FCC होती है फेस सेंटर यूनिट सेल। संख्या में यहाँ पे कितना लिखा गया है? 3 है। ठीक है। दूसरा जो होता है बाबू द्विसमलंबाच। दूसरा नंबर क्या होता है? द्विसमलंबाच, जिसमें 2 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। संख्या में इधर 2। तीसरा जो होती है विषम लंबाच होती है। और विषम लंबाच में बाबू जो है 4 प्रकार के यूनिट सेल यानी एक कोष्ठिका पाए जाते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला जो है सिंपल यूनिट सेल, दूसरा जो है फेस सेंटर यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और चौथा जो है एंड सेंटर यूनिट सेल। ये 4 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। संख्या में कितने यहाँ पे? 4। 4th नंबर पे एकनताच। 4th नंबर पे जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उसका नाम है एकनताच। और इसमें जो है 2 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं, सिंपल यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। कोई दिक्कत? संख्या में कितने? 2। 5वां जो है षटकोणीय। षटकोणीय में देखते हैं हम लोग कितनी यूनिट सेल होती हैं। तो कितनी होती हैं? 1 होती है। यहाँ पे लिखा गया है सिंपल यूनिट सेल। संख्या में कितने? 1। छठा जो होती है त्रिसमनताच होती है। इसका नाम है बाबू त्रिसमनताच। दिख रहा है बोर्ड पे ना? त्रिसमनताच, यूनिट सेल की संख्या 1, जिसका नाम है सिंपल यूनिट सेल। इसके बाद लास्ट नंबर जो होती है त्रिनताच होती है। और त्रिनताच में जो यूनिट सेल होते हैं वो 1 होते हैं, सिंपल यूनिट सेल। और टोटल हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल 14 मिलते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है ये ब्रेवस जालक। ये कुल ब्रेवस जालकों की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग कितना मारेंगे? 14 मारेंगे। क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो कितना मारेंगे हम लोग? 7 मारेंगे। यहाँ पे लिखा गया है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। जो घनीय में कितना? 3। द्विसमलंबाच में कितना? 2। और इधर जो है, इधर आपको दिख रहा होगा विषम लंबाच में कितना? 4। ठीक है। एकनताच में कितना? 2, सिंपल यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। षटकोणीय में कितना? 1। त्रिसमनताच में कितना? 1। त्रिनताच में कितना? 1। और टोटल जब हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल का मान कितना हो जाता है? 14। और इन्हीं को कहा जाता है ब्रेवस जालक। और ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं जिनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। और इससे जो है क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में एक कोष्ठिकाओं की संख्या पाई जाती है 3। द्विसमलंबाच क्रिस्टल तंत्र में एक कोष्ठिकाओं की संख्या पाई जाती है 2। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल और
बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरा पूछेगा कि विषम लंबाश क्रिस्टल तंत्र में यूनिट सेल की संख्या होती है, तो 4 होती है, यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और इंडी सेंटर यूनिट सेल। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं है। एकंताक्ष में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, संख्या में 2। षटकोणीय में कितनी होती है? 1 होती है सिंपल यूनिट सेल। त्रिसमनताक्ष में कितनी होती है? 1 होती है सिंपल यूनिट सेल। त्रिअनुताक्ष में कितनी होती है? 1 होती है सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और ये देखिए बाबू, इसको एक नंबर के जरिए हम लोग लर्न करते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र। पहला जो है घनीय, आपको दिख रहा है यहाँ पे, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष और त्रिअनुताक्ष। इसको हम लोग नंबर के, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन का जो नंबर होता है, सिम कार्ड का नंबर होता है, उसको आप लर्न करते हो और मेमोराइज भी कर लेते हो, उसी प्रकार ये होता है नंबर। इसको हम लोग याद करेंगे। देखिए 32, 42, 111। हम लोग एक नंबर के जरिए इनकी संख्या यानी यूनिट सेल की संख्या लर्न करेंगे, याद करेंगे। 32, 42, 111, 32, 42, 111, 32, 42, 111। चलिए इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।